सबसे पहले समझेंगे मेटल्स कहते हैं किसको। तो वैसा एलिमेंट जो कि बहुत ही इजीली पॉजिटिव आयंस बना सकता है। तो कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव आयंस कब बनाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जैसे मैंने यह एग्जांपल लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आप देख रहे हैं कि उसने 2+ चार्ज है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं पोटाशियम, +1 चार्ज, यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब उसमें पॉजिटिव आयंस बना। Na, सोडियम के पास भी +1 चार्ज, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट जो कि इजिली पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उस सारे को बोलेंगे मेटल्स। नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट जो कि इजिली निगेटिव आयंस फॉर्म करेगा। और निगेटिव आयंस कब मिलता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिव आयंस बनाएगा। वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, नॉन मेटल। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए -2 चार्ज होता है। क्लोराइड में 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, इसलिए -1 चार्ज। अब चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस है, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात आती है मेटल के लिए। आप पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, जो उसका डेफिनेशन था मेटल का, मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड हैव पॉजिटिव आयंस। नॉन मेटल्स कैसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या बन जाते हैं, निगेटिव आयंस। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ लिखा है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है सिल्वर एंड कॉपर। जितने मेटल्स है सब में क्षमता होती है अच्छे कंडक्शन की, बट सिल्वर एंड कॉपर सबसे बेस्ट, मतलब सबसे हाईली रिकमेंडेड है फॉर कंडक्टिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में क्या, जस्ट इसका अपोजिट, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग ग्रेफाइट को क्या जानते हैं, ये क्या है, एलोट्रोप। ये क्या है, एलोट्रोप। आप इसको पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। यानी कि इसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है, कार्बन। ये कार्बन के एटम से बना हुआ होता है ग्रेफाइट, ठीक है। और जितने नॉन मेटल है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल एंड मेलिएबल का क्या मतलब है। डक्टाइल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा मेटल जिसको आप अपने मोल्ड करके बदल के उसको एक पतला सा वायर बना सकते हो। उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपके टेक्स्ट बुक में गोल्ड का क्या बताया है कि आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से बहुत ही थीन वायर बना सकते हैं और बहुत ही लंबी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डक्टाइल नेचर हो गया। ये थीन पतले से पतले वायर में ये कन्वर्ट हो सकता है, सो इट हैज डक्टाइल नेचर। मेलिएबल मतलब क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस अगर उसको बीट करने के बाद, ठीक है, कि हैमर से या किसी भी चीज से अगर वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या है, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे उसके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी है। यानी कि वो थीन शीट में, पतली सी परत में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो आप फॉइल भी देखते होंगे, गोल्डन का पतला सा शीट होता है, सिल्वर का फॉइल होता है। तो ये क्या हो गया, डक्टाइल एंड मेलिएबल नेचर होता है मेटल का। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर। नॉन मेटल के लिए जस्ट अपोजिट है, वो नॉन डक्टाइल होता है एंड नॉन मेलिएबल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दे आर सोनोरस। सोनोरस से क्या मतलब है हमारा, सोनोरस से मतलब है साउंड। लाइक आप टेम्पल में देखते होंगे, वहाँ पे बेल लगी हुई होती है, घंटी, जिसे हमें बजाते हैं एंटर करते ही, ठीक है। तो उसमें से देखेंगे मेटल में से साउंड निकलता है, ठीक है, मेटल से साउंड निकलना, ध्वनि आना। और नॉन मेटल में दे आर नॉन सोनोरस, उससे कोई भी आवाज नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे हैव लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है शाइन। मेटल शाइन करता है, शाइन इन नेचर होता है, ठीक है। और आप कोई भी देख लो, कॉपर देख लो, सिल्वर देख लो, गोल्ड देख लो, इसी प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड सिल्वर क्या होता है, ज्वेलरी मेकिंग में यूज में आता है, उसकी शाइनी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात क्या होती है, गोल्ड और सिल्वर अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो वो एकदम बॉटम में आता है। तो गोल्ड और सिल्वर अनरिएक्टिव होता है। तो ये 2 रीजन की वजह से वो ज्वेलरी मेकिंग में यूज करते हैं उसका। दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लस्ट्रस एंड
नॉन लस्ट्रस, सॉरी, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लस्ट्रस, एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन। क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और डायमंड अपने शाइन नेचर की वजह से ही फेमस है। इतना शाइनी होता है ये, मेटल नॉन मेटल हो के भी बहुत ही ज्यादा शाइनी नेचर दिखाता है, बहुत ही ज्यादा लश्रस होता है। क्या मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मेटल लश्रस होते हैं और नॉन मेटल नॉन लश्रस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में क्या होता है, मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही क्लोज्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं मेटल, ठीक है। इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। इन्हें ब्रेक कर पाना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें बहुत ही ज्यादा, इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तब आप उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप खत्म कर सकते हो। नॉन, और इसमें एक एक्सेप्शन में क्या है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम सीजियम क्यों एक्सेप्शन में है, गैलियम और सीजियम का ये प्रॉपर्टी है कि ये मेटल तो है लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट ना हाई है ना बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों, क्योंकि इसमें पाया गया है कि आप इवन अपने पाम में, ठीक है, आप अपने हथेली पर भी गैलियम और सीजियम मेटल को रखें तो वो मेल्ट हो जाएगा आपके बॉडी हीट से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये मेटल होके भी कैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बिल्कुल अलग, इसलिए एक्सेप्शन में आ गया। नॉन मेटल में क्या है, दे आर जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी क्या होता है, एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन होता है। डायमंड भी क्या होता है, एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन एटम से बने हुए होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट और हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये तो आपको पता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसको आप, उसके बीच में जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसको आप ओवरकम करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा दोगे ना, तब वो ब्रेक होगा। इस वजह से ये एक्सेप्शन में है, क्योंकि नॉन मेटल है तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होना था, बट ये है नहीं, इसीलिए एक्सेप्शन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड मैंने बता दिया क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और ये जनरली हार्ड इन नेचर होता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सेप्शन दिया कि सोडियम एंड पोटाशियम इवन कट बाय नाइफ, ओके, इसको आप नाइफ के द्वारा भी काट सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, दे आर ब्रिटल इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड। ये क्या है, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, तो एक्सेप्शन में डायमंड तो आएगा ही। ब्रिटल इन नेचर होता है कि आप सॉफ्ट नहीं बोल सकते या स्पॉन्जी या फ्लफी नहीं बोल सकते हैं, आप ब्रिटल में बोल सकते हैं। जैसे आप चौक देखे हो, बहुत ही स्मूथली टूट जाए, बट वो सॉफ्ट भी नहीं होता ना वेट होता, ड्राई ही फॉर्म में रहता, सॉलिड फॉर्म में रहता, बट वो ब्रिटल इन नेचर है, ओके। तो वो बहुत ही इजिली ब्रेक कर सकते हैं, ये हार्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में। एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी। मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। एक्सेप्शन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो फिर वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं या फिर वो गैसेस स्टेट में रहते हैं जनरली, ठीक है। पर ब्रोमाइन का एक्सेप्शन है। ब्रोमाइन क्या होता है, ब्रोमाइन लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कुछ पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है, आप एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड कैल्शियम, सॉरी सोडियम एंड पोटाशियम, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच हार्ड, ओके। इसीलिए तो वो जनरली नाइफ से भी कट हो जाते हैं, बट एक्सेप्ट दिस टू ऑल हैव हाई डेंसिटीज। नॉन मेटल्स में क्या बोलेंगे, दे जनरली हैव लो डेंसिटीज। डक्टिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था गोल्ड एंड सिल्वर। तो ऐसी एबिलिटी मेटल की जो कि ड्रॉन इनटू, आप थिन वायर में इसको कन्वर्ट कर सको, वो क्या होता है, डक्टिलिटी। एग्जाम्पल में मैंने गोल्ड बोला है, गोल्ड सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं, ठीक है। सारे मेटल में गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। मेलिएबिलिटी क्या बताया था मैंने, आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स। एग्जाम्पल में गोल्ड एंड सिल्वर, आप इसको बेट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो क्या होता है उसका मेलिएबल नेचर। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो गोल्ड दोनों ही है, मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल, आप दोनों में ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, और सिल्वर भी,
ठीक है। नेक्स्ट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक की है, क्लास 10। क्या क्वेश्चन पूछा है कि आप मेटल का नाम बताइए, नीचे पूछे सवालों के लिए, नीचे पूछे क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। हमने अभी पढ़ा कि मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा है, मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मरक्यूरी। नंबर 2 है इजिली कट विथ नाइफ। हर मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन हमने 2 एग्जाम्पल ऐसा पढ़ा जो कि इजिली कट हो जाता है नाइफ से। क्या था वो, सोडियम और पोटाशियम। तब एक पूछा था तो मैंने सिर्फ सोडियम लिख दिया, 2 पूछेगा आप सोडियम पोटाशियम दोनों लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन था इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप सिल्वर लिख सकते हो, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। मैंने पॉइंट 1 में ही बताया आपको, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 4th पॉइंट है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्योंकि पूछा है मेटल के बारे में, नॉट नॉन मेटल। नॉन मेटल तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते ही हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है, एक्सेप्शन था। लेकिन क्योंकि इसे मेटल का नाम बताना, तो मैंने बोला मेटल में आप जनरली वर्ड इसलिए यूज करते हो, सबके लिए एप्लीकेबल तो होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, लेकिन डिफर करता है ना। तो पुअर कंडक्टिविटी किसकी रहेगी, मर्क्यूरी एंड लीड। ये सबसे बॉटम में आते हैं, ये बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास बहुत ही ज्यादा कम होता है, इस वजह से मर्क्यूरी एंड लीड और 2 मेटल्स वी चीज है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि ये मेटल है फिर भी। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज में पीडी ट्यूटोरियल्स में आप पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।